हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सपी। आज की ये वीडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी प्रोफेशनल को कितने घंटे काम करना चाहिए किसी कंपनी के लिए। और ये वीडियो इन रिस्पॉन्स ऑफ जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने अभी हाल में ही एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यूथ को इंडिया में 70 आवर काम करना चाहिए अगर इंडिया को तरक्की करना है चाइना की तरह। तो ये जो बयान था ये दिया गया था नारायण मूर्ति साहब के ज़रिए, जो कि एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, जो कि हमारे जो इंडिया के बहुत ही बड़ी कंपनी जो इन्फोसिस है उसके को फाउंडर हैं। और उन्होंने एक वो मल्टी बिलियनियर हैं और उनका जो फॉलोअर ग्रुप है वो बहुत बड़ा है। और ये बयान जो है बहुत सारे प्रोफेशनल को इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि उनका जो फॉलोअर है उनको लोग चाहते हैं बहुत ज़्यादा। और इस तरह का बयान कि अगर इंडिया को तरक्की करना है तो यूथ को 70 घंटे काम करना होगा। तो इस तरह का जो बयान है वो किस तरह से इफेक्ट करता है, क्या ऐसा करने से इंडिया तरक्की करेगा, या किसी भी कंट्री में अगर डेवलपमेंट चाहिए तो अगर 70 घंटा वहाँ के यूथ को काम करना पड़ेगा, क्या ये किया जा सकता है और ये करने से क्या सही में डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा। इन सारे चीज़ का एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा और मैं बताऊंगा कि ये कर क्या फ़ायदा हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, या ये जस्ट जो है अगर कोई 70 घंटा काम कर रहा है किसी कंपनी के लिए तो उसमें कंपनी के फ़ायदा के अलावा और दूसरा कोई फ़ायदा नहीं है। ये सारा कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आप इंजीनियर हो या फिर आप अगर मैनेजर भी हो कहीं पर, तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा इन आपके फ्यूचर में। और जब कभी भी अगर लेट से आप रिटायर होगे बाद में, तो आपको कभी पछतावा ना हो। इस रिगार्डिंग जो है आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है जो कि एक मल्टी बिलियनियर है, जो कि इंडियन है, एक नारायण मूर्ति साहब, जिन्होंने बोला कि यूथ को जो है आईटी इंडस्ट्री में 70 घंटा से ज़्यादा काम करना चाहिए। तो हम इसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि 70 आवर पर वीक जो है हद से ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। मतलब अगर आप 70 को जो है हफ्ता में 6 दिन होता है, एक संडे को हटा दें तो 6 दिन में अगर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं तो ऑलमोस्ट 11.66 मतलब 12 आवर जो है आपको पर डे काम करना है किसी कंपनी के लिए। उसके बाद आप 24 आवर होता है हर दिन, 12 आवर आप काम कर रहे हो। उसके अलावा अगर आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस से आते हो, तो इन पार्टिकुलर किसी को 45 मिनट लगता है ऑफिस जाने में, किसी को 1 घंटा लगता है, किसी को 1.5 घंटा लगता है जाने में, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ही ज़्यादा होता है पार्टिकुलरली जो शहर में। तो लेट से हम एवरेज 1 आवर रखते हैं। 1 आवर आपको जाने में लगेगा, मतलब आपको घर से बिल्कुल निकलने में, ना कि सिर्फ ट्रैफिक का मैं बात, घर से निकल कर आपको कुछ पैदल भी चलना होता है। उसके बाद फिर वहाँ पर भी उतर कर भी जो आप ट्रांसपोर्ट जाते हो उसके बाद भी कुछ पैदल चलना होता है। अगर कार से भी आप जाते हो तो कार तक आप पार्किंग तक आपको पैदल जाना होता है। ये सारा कुछ कंसीडर कर करके 1 आवर जो है लेट से आपको जाने में लगता है ऑफिस, और 1 आवर आने में लगता है। तो 2 आवर इधर हो गया प्लस 12 आवर, तो 14 आवर जो है आपका काम में गुजर रहा है। उसके बाद हर दिन एक पर्सनल नीड होती है आदमी को, जो आपको हर हाल में फुलफिल करना होता है। जैसे आप सुबह उठते हो, वॉशरूम जाते हो, बात करते हो, उसके अलावा जो है आपको ब्रेकफास्ट करना होता है, डिनर करना होता है रात में आकर घर पर। तो इस तरह का जो पर्सनल काम है उसके लिए एटलीस्ट आपको मॉर्निंग में 1 आवर चाहिए और इवनिंग में आपको घर आकर 1 आवर चाहिए फ्रेश होने के लिए। तो 2 आवर इधर हो गया, ठीक है। तो 12 + 2 + 2, ठीक है, 12 + 2 14 आवर + 2 16 आवर। उसके बाद जो है आपको जो है प्रॉपर, अगर आप 40 साल से कम उम्र के हो तो आपको एटलीस्ट जो है 8 आवर सोना नेसेसरी है, जो कि एकदम हेल्थ इशू अगर आपको क्लियर रखना है तो आपको 8 आवर चाहिए ही चाहिए। अगर आप उससे कम आप सोते हो तो आप दिन में भी एफिशिएंट नहीं हो पाते हो, दिन में भी आपको नींद आएगा और इस तरह की इशू होगा। तो आपको एटलीस्ट 8 आवर सोना बिल्कुल ज़रूरी है। 40 के बाद से आपका जो है जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे आदमी की नींद कम होती है, तो 50 और 60 में फिर 7 घंटा और 6 घंटा हो सकता है। लेकिन 40 से कम के लिए जो है 8 आवर एटलीस्ट नेसेसरी है। तो वहां पर जो है आपको 8 आवर अगर सोते हो आप, तो आपका 16 + 8 24 आवर हो जाता है। मतलब
कि आप अपनी ज़िंदगी जो है पूरी की तरह पूरी जो आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो, आपने डेडिकेट कर दिया। आपकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है ज़ीरो है, आपका कोई डेडिकेशन आपके फैमिली की तरफ नहीं है, आपके बाप माँ या फिर वाइफ है, बच्चे हैं, कुछ भी आप कुछ कोई चीज़ नहीं कर सकते हो। बस आपको जो फोकस रहेगा वो बस काम काम और काम रहेगा। तो जनरली सबको पता है कि 99.9% आदमी के पास फैमिली रहती है। तो इस तरह का जो ऑप्शन अगर कोई करता है तो ये बिल्कुल जो है ये सही नहीं है। इस तरह से काम आपको करना ही नहीं चाहिए और हो भी नहीं सकता है किसी आदमी के लिए, क्योंकि अगर आप शादीशुदा है, आपकी वाइफ है, तो फिर आपको जो है आप अपने तरफ से तो आप फुल अपना जो है काम में लगाए हुए हैं, वर्क में आप बिजी हो गए हो, लेकिन जो दूसरा आदमी है उसकी नीड आप पूरी नहीं कर पा रहे हो। आप वाइफ से बात नहीं करते हो, उसके अलावा वाइफ को समय नहीं देते हो, बच्चे को समय नहीं देते हो, माँ बाप को समय नहीं देते, किसी को नहीं देते हो, ठीक है। तो उस केस में जो है आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक दूसरा सिनारियो कि जो है इंडिया में बेरोजगारी हद से ज़्यादा है, ठीक है। और जो लोग बेरोजगार हैं उनके पास फुल टाइम ही टाइम है। तो इस केस में अगर आपकी वाइफ है तो आपकी वाइफ के पास कोई ऑप्शन ऐसा नहीं रहता है दूसरा कि आपको छोड़ करके जो है उसके आपके पास तो टाइम ही नहीं है उसके लिए। तो हर हाल में जो है वाइफ का जो है किसी दूसरे के साथ जो है बातचीत शुरू हो जाता है, और इस तरह से ये जो है आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सबसे बड़ा कारण यही बनता है कि जो आदमी अपने वाइफ को टाइम नहीं दे पाता है, और क्योंकि बेरोजगारी ये डेवलपिंग कंट्री में बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा है, तो उसका फ़ायदा जो है जो बेरोजगार लोग रहते हैं वो उठाते हैं और आपकी फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाती है। दूसरा एक सिनारियो होता है कि वाइफ भी जॉब कर रही है, हस्बैंड भी जॉब कर रहा है, तो क्योंकि उन दोनों का पर्सनल लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उन लोगों के पास टाइम कुछ नहीं रहता है, तो बस जो ऑफिस में ही ज़्यादातर टाइम गुजरता है, घर में आकर बस वो लोग अपना पर्सनल नीड पूरा कर पाते हैं और सो जाते हैं। तो उस केस में जो है ज़्यादातर अफेयर जो है ऑफिस में के स्टाफ के साथ हो जाता है। तो इस तरह का सिनारियो बहुत ज़्यादा बन जाता है। तो यहाँ पर जो है किसी देश के डेवलपमेंट क्या होगा, उसके अलावा जो है यहाँ पर तो आदमी की फैमिली लाइफ ही तबाह हो जाती है इस तरह से काम अगर करेगा कोई तो। उसके बाद मैं एक ये बोलता हूँ कि जो जनरली जिनकी भी कंपनी होती है उन लोगों का मेन फोकस जो होता है लीडर का, कि आदमी को मोटिवेट करके इस तरह से बनाए कि कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। और उनका हमेशा इस तरह का एम होता है कि हमें कुछ इस तरह की चीज़ें करना है ताकि लोगों को जो है लोगों को मोटिवेट कर पाएँ कि वो मेरी कंपनी के लिए काम करें। जिस तरह से अभी जैसे उन लोगों ने बोल दिया कि देश की तरक्की अगर आपको कराना है तो आपको जो है कंपनी के लिए इतना काम करोगे तभी देश का तरक्की हो पाएगा। एक्चुअली में इससे देश का कोई भी तरक्की नहीं होगा, एक्चुअली में इससे सिर्फ उनका ही फायदा होगा। उसके बाद देश का तरक्की अगर कराना है तो क्या करना पड़ेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देश का तरक्की जो है अगर आप जो है प्रॉपर जो है लोगों को डिसेंट वर्क कल्चर दोगे, उस केस में आदमी जो है प्रॉपरली डेवलप करेगा। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट करो, उसको फुल फैसिलिटी दो, उसको जो है जो छूट दे दो आप, ताकि वो इनोवेट कर पाए और इस तरह की थिंकिंग कर पाए, तब उससे इनोवेशन होगा और देश तरक्की करेगा। उसके अलावा सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंडिया में का मैं आपको सिनारियो बताता हूं कि ज़्यादातर लोग जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और 5 साल 6 साल 7 साल इवन बर्बाद कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, जो कि 18 से लेकर 25 साल तक या 24 साल तक तैयारी करते रहते हैं, 7 साल 6 साल तक। तो ये जो यूथ है ये इतना लंबा टाइम जो है, जो कि 4 घंटा 8 घंटा लेट से पढ़ते हैं, उसके बाद जो है दूसरे जो है अफेयर चलाते हैं और इस तरह के काम करते हैं, मतलब जो है दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, खुद सहारा लेते हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और इस तरह से जो है वो बहुत बड़ा जो मेन जो यूथ है वो बर्बाद हो रहा है। वो कुछ नहीं कर रहा, बस घर में बैठा हुआ है और वो बस तैयारी के नाम पर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए जो है अपना टाइम वेस्ट कर देता है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं उनका एम क्या होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब क्यों करें, ताकि मुझे आराम मिले। अगर आप आराम करना चाहते हो तो इस तरह से देश का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाकर अच्छा से काम करोगे तभी गवर्नमेंट जॉब
में अगर आप काम करोगे तभी देश का डेवलपमेंट होगा। ना कि कोई भी जो डेवलप नेशन है वहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब में काम करते हैं वो अच्छा काम करते हैं, उनको भी उतना ही मेहनत करना पड़ता है जितना प्राइवेट जॉब में मेहनत करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जॉब में एक तो करप्शन हद से ज़्यादा है, उसको अभी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसको जब तक एलिमिनेट नहीं किया जाएगा फुल्ली तरीके से तब तक जो है आप जो है देश का डेवलपमेंट भूल जाओ। देश में जो है लोगों को इतना गवर्नमेंट जॉब में पैसा दिया जाता है, उसके अलावा भी काम जो है सरकार किससे कराती है, एक्सटर्नल कंसल्टेंट हायर करती है, जो कि एक्सटर्नल एडवाइजर होते हैं, उनको लाखों और करोड़ों रुपया दिया जाता है और वो पॉलिसी बनाते हैं और इस तरह का काम करते हैं। तो फिर गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय का क्या काम, जब सारा काम कंसल्टेंट से ही आपको कराना है प्राइवेट में हायर करके। तो इस तरह की चीज़ों को आपको दूर करना होगा। गवर्नमेंट जॉब के जो एम्प्लॉय हैं उनको एफिशिएंट बनाना होगा कि वो काम करें देश के लिए, ना कि उनका मेन मकसद हो कि वो जा करके करप्शन करके पैसा कमाएं और फ्री में पैसा कमाएं। अगर इस तरह का माइंडसेट किसी भी कंट्री के लोगों का रहेगा तो आप सोच सकते हो कि कंट्री डेवलप कैसे करेगा। और आप बोलते हो कि जो प्राइवेट में है वो एक्स्ट्रा काम करें, जो बेरोजगार हैं वो बैठ करके जो प्राइवेट नौकरी में लोग कर रहे हैं उनकी वाइफ के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएं, और जो गवर्नमेंट जॉब में जिनका हो गया है वो सारा काम कंसल्टेंट को सौंप करके उनसे काम करवाएं और खुद बैठ करके जो घर में इंजॉय करें। तो इस तरह से देश का डेवलपमेंट नहीं होगा। देश का डेवलपमेंट तभी होगा जब हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और जो है उसी के अकॉर्डिंग सारा कोई काम करे। गवर्नमेंट में भी जो है वो भी काम करे, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है 1 साल करे या मैक्सिमम 2 साल करे, उसका नहीं होता है तो वो प्राइवेट में स्विच करे और वहाँ पे जो है अपना जो उसका वर्किंग आवर है उस वर्किंग आवर में काम करे। दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि हो सकता है किसी को पैसा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस केस में प्राइवेट जो एम्प्लॉयर हैं उनको वेज जो है आवरली बेस्ड करना चाहिए कि अगर 8 घंटा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 8 घंटा का है, ठीक है, 8 घंटा से अगर आप काम ज़्यादा कर रहे हो, 10 घंटा लेट से कर रहे हो या 12 घंटा कर रहे हो, तो जो 4 घंटा काम आपने एक्स्ट्रा किया है तो उसका आपको पैसा देना होगा। ठीक है, तो अगर किसी का नीड है, कोई के लिए फैमिली है ही नहीं, मतलब कुछ इस तरह का नीड है कि उसको पैसा बहुत ही ज़्यादा चाहिए, तो वैसे केस में जो है वो एक्स्ट्रा काम करेगा और वो उसके अपने विल पर डिपेंड करेगा, ना कि एम्प्लॉयर ज़बरदस्ती उससे ओवर टाइम करा सकता है। एम्प्लॉयर के पास ज़बरदस्ती ओवर टाइम कराने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, तो आज जो है लेकिन हम एक्चुअल में आज़ाद हो गए हैं, लेकिन कोई भी आदमी जो एम्प्लॉई है उससे आप पूछो तो वो एक तरह का गुलामी का ज़िंदगी गुजार रहा है हर एक डेवलपिंग नेशन में, कि जो है वो अपने मर्जी से छुट्टी नहीं ले सकता है। जब उसको छुट्टी लेना होता है तो उसको झूठ बोलने का सहारा लेना पड़ता है, मतलब सच बोलकर के उसको छुट्टी भी नहीं मिलता है। तो इस तरह के चीज़ से आपको खुद अवेयर होना होगा और आपको अपना जो है चीज़ समझना होगा कि आपको कोई एक्सप्लॉइट ना कर पाए, ख़ास तौर से जो एम्प्लॉयर जो हैं, जो बड़े लीडर हैं, जो इस तरह के मोटिवेशन करते हैं। मोटिवेशन देखो, अगर किसी का अपना कंपनी है तो उसके पास तो एक मोटिवेशन होता ही है कि उसको अपने कंपनी को ग्रो करना है, तो वो जो 16 घंटा क्या, वो तो रात में जो है किसी दिन 5 घंटा भी 5 साल तक सो करके वो अपने सपने को पूरा करेगा। लेकिन एम्प्लॉई जो है वो किसी और के सपने को क्यों पूरा करे, उसको तो है अगर आपको उससे एक्स्ट्रा काम कराना है, 12 घंटा काम कराना है, आप उसको 12 घंटा की सैलरी दो, 4 घंटा की एक्स्ट्रा सैलरी दो, पर आवर आप वेज सिस्टम लाओ इंडिया में और जो है 8 आवर का वेज रेगुलर वेज बनाओ। उसके बाद जो है जितना एक्स्ट्रा आवर आप उससे करा रहे हो उसका वेज दो। तो उस केस में जो आदमी के पास फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है वो लोग काम करेंगे ज़्यादा, जिसके पास जो है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मेजोरिटी ऑफ लोगों के पास होती है ये इंडिया में, तो वो लोग अपना 8 आवर करेंगे और उसमें वो खुश रहेंगे। और मैं सबसे बड़ा चीज़ आपको बताता हूँ कि जब भी आप काम करो आप प्रोडक्टिव बनो, ऑफिस टाइम पर जाओ एकदम, जैसे अगर आपका ऑफिस 8 बजे है तो 8 बजे आप एग्जैक्ट ऑफिस में पहुँच जाओ, 9 है तो 9 या 10 है तो एग्जैक्ट उस टाइम में पहुंच जाओ और उसके बाद अपना काम प्रोडक्टिव वे में करो। जब आप किसी को जो है कोई ऑप्शन नहीं दोगे अपने बॉस को कुछ बोलने का, तब आप टाइम पे वापस भी आ सकते हो छुट्टी में, जो छुट्टी का टाइम होता है। लेकिन अगर आपको बॉस कोई काम दे रहा है, आप उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हो टाइम पे, तो जो है बॉस के पास भी ऑप्शन बन जाता है कि वो आपको बोलेगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। लेकिन अगर आप टैलेंटेड हो, अगर आप अपना काम टाइम पे कर रहे हो, अगर आप सवेरे उठते हो और
टाइम पर ऑफिस जाते हो तो आप हमेशा प्रोडक्टिव ही रहोगे, क्योंकि हमेशा लोग एम्प्लॉयर के लिए ये निगेटिव ये हो जाता है कि वो 2 मिनट 3 मिनट लेट हो जाते हैं। भाई आप 2 मिनट 3 मिनट पहले जाओ, ताकि आप आसानी से जो है कोई आपके ऊपर बंदूक खड़ा होकर ना कह सके कि तुम लेट आते हो। हमेशा उन लोगों को लगे कि नहीं, आप सवेरे टाइम पर आते हो, और उसके बाद आप अपना काम एफिशिएंटली करो, फुल्ली करो। एम्प्लॉयर का तो यही काम होता है प्राइवेट में, कि अगर कोई आदमी ज़्यादा काम कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो उसको और अच्छा काम दे दिया जाए। तब आप ना कहना सीखो, और आप जो है अपने आप को एफिशिएंट बनाओ, कंपनी के लिए जो है कुछ करके दिखाओ। ये आपका मेन मोटो होना चाहिए, ना कि एक्सप्लॉइट हो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है 8 आवर बिल्कुल काम करो और एकदम टाइम देख कर वापस आ जाओ। ऐसा नहीं, आपको जो काम दिया गया है, कभी कभी आपको टाइम एक्स्ट्रा लगता है तो आप कर दो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। एक्स्ट्रा काम लेट से आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, लेकिन अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से बचाओ, प्रोडक्टिव बनो। और इनोवेशन जो है तभी आता है जब एम्प्लॉयर जो है आपको जो है एम्पावर करे, तभी होता है। इस तरह से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंपनी खर्चा करे, ना कि जो है प्राइवेट एम्प्लॉय को छोटा सा सैलरी जो देते हो 8 आवर का, उसमें 10 और 12 आवर का काम करा करके उसको एक्सप्लॉइट करो। रिसर्च और डेवलपमेंट और इनोवेशन करोगे तभी देश का कुछ तरक्की होगा, ना कि जो है गरीब लोगों को इस तरह से लूटोगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। उससे बस कंपनी का जो पर्सनल फायदा होगा, देश का फ़ायदा तभी होगा जब देश में इनोवेटिव आइडिया हो, इनोवेशन हो। और इस तरह से चीज़ को जो है जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा खर्चा इंडिया नहीं करेगा, तब तक इंडिया डेवलप करने के लिए बहुत ही परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है 72 घंटा 80 घंटा काम करके कोई फ़ायदा होने वाला है, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक प्रॉपर सारे लोग अपना जिम्मेदारी नहीं समझेंगे, तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप ज़्यादा काम करोगे, दूसरा कम करेगा और दूसरा ना करेगा, तो फिर वही होगा कि जो काम कर रहा है वो हमेशा लॉस में रहेगा, जो नहीं कर रहा उसको हमेशा फ़ायदा होगा। और जब आप रिटायर कर जाओगे तो आप सोचोगे कि मैंने अपना ज़िंदगी सारा कुछ बर्बाद कर लिया, क्योंकि हमने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया। वो काम जो एक था वो एक पर्सनल कंपनी के लिए था, और उससे बस कंपनी का फ़ायदा हुआ और आपका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। आपको होप कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और आपको जो है इन फ्यूचर जो है अपने काम को प्रोडक्टिव करना है, ना कि जानवर की तरह काम करना है जैसा कि लोग चाहते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।